नैपकिन का दे ले यहाँ होगा ना। सीमित संसाधनों से TLM का निर्माण किया जा रहा है। गुरुजी हमारे राजकीय दूसरा वाला ये वाला चल रहा है सर। जी हाँ, ये वाला लगभग मेरा कंप्लीट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ड्राइंग करनी है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो ये अच्छा गुरुजी बना रहे हैं। यही है मैजिक वाला। जी सर, हाँ ठीक हो गया। मैं दूसरा बना रहा हूँ। जी 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 ठीक हो। तो ये सर TLM का निर्माण है। ये मैच में गुरुजी बना रहे हैं हयात सिंह मसाब लोहार खेत से। हमारे कप्तानी के साथ रावत जी। LTM का निर्माण हिंदी विषय में। तो ये कुछ विशेष बन रहा है। ये जैसी बन जाएगा तो फिर आपको फिर दिखाएंगे। ये मैथ्स में बना दिया ये। जी सर, ये बन जाएगा तो और फिर आपसे के अंतर्गत TLM और IBC कार्यशाला प्रतियोगिता में डाइट से आए हमारे ऑब्जर्वर डॉक्टर भुवनचंद पांडे साहब का मैं अपने कपकोट विकास खंड के पूरे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। और चूंकि सर की अन्य व्यस्तताएं भी हैं, डाइट में भी इन्हें कई कार्य करने हैं और कल भारत भ्रमण और एजुकेशनल एक्सकर्सन में इनको निकलना है, तो मैं सर का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये छोटी सी भेंट हमारे परिवार की ओर से। BRC सभागार राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाइयों में LTM IEC कार्यशाला में उपस्थित हमारे विकासखंड के मुखिया खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में हैं। APF के जिला कोऑर्डिनेटर आदरणीय नोटियान जी हमारे बीच में। श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड कपकोट, हमारे BRC कोऑर्डिनेटर पाठक जी और हमारे विभिन्न CRC के कोऑर्डिनेटर्स, मेरे सहयोगी हमारे निर्णायक और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए भाषा और गणित के हमारे विद्वान शिक्षक विदुषी शिक्षिकाएं, आज की इस कार्यशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैजिक बोर्ड यानी कोई चार्ट का एक छोटा सा बोर्ड है, बट इसमें सीखने के बहुत सारे प्रतिफल जुड़े हुए हैं। और जब यह LTM बनाया गया तो इसमें यह इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जब बच्चों के बीच में इसको दिया जाएगा तो इसमें बनाई गई सामग्री कोई मिस न हो जाए, उसके लिए चेक लिस्ट भी बनाई गई है, ताकि इसमें हम सारी चीजें जब बच्चे इस गतिविधि को करेंगे उसके बाद फिर से गिन के संभाल के रख सकें। तो इसमें क्या क्या चीजें हम करा सकते हैं गणित में। सबसे पहले बच्चों को प्राकृत संख्या का ज्ञान कराना है हमने। तो हम क्या करेंगे कि जैसे बोर्ड में 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई हैं, तो बच्चों को ये बताएंगे कि इसके साथ स्लिप लगा के कि जब संख्याएं 1 से शुरू होती हैं तो 1 से लेकर जब उनके साथ 0 नहीं है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पूर्ण संख्या की हम उनको जानकारी देंगे कि हम भी दिखाएंगे, तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद हम आएंगे सम संख्या पर। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पेपर कटिंग को हम इस बोर्ड के ऊपर आसानी से इस तरह से रख लेंगे। अब इसमें हमने सुविधा की दृष्टि से सम संख्या, 2 के गुणज, विषम संख्या, ये 2-3 चीजों का काम ये कार्य करेगा। अब जब इस तरह से हमने ये इसके ऊपर रख दिया तो अब जो भी संख्याएं हमारे सामने आ रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ये सब हमारी सम संख्याएं होंगी। और इन संख्याओं को हम बच्चों को समझा भी सकते हैं कि वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उसके साथ साथ हम कॉपी में उनको अभ्यास भी दे सकते हैं कि इस संख्या, जो भी संख्याएं हमारे सामने प्रदर्शित हो रही हैं ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब इनमें जो भी संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारी विषम संख्याएं आएंगी।
अब गुणज की बात हम बाद में करेंगे कि गुणज अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अगर हमने बच्चों को सिखानी है तो उस पेपर को इस तरह से कटिंग किया गया है कि यह सीधे सीधे उन संख्याओं को हमें प्रदर्शित करता है। हमने केवल इसके ऊपर इसको रख देना है। अब इस तरह से जो भी संख्याएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, ये संख्याएं 3, 5, 7, 17, 19, 29, 69, 59, 67 ये अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं सिखा सकते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए इसको इस तरह से काटा गया है कि वो संख्याएं हमारे सामने कैसे प्रदर्शित हो। हम इसमें विशेषता यह है कि इसको बच्चे किसी भी संख्या के ऊपर रखें तो वही क्रम आएगा। अब जैसे आरोही क्रम है, आरोही क्रम मतलब चढ़ता क्रम भी हम इसको कहते हैं। 1, 12, 23, 35, 45, 56 इसको हम इस तरह से खिसकाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं, अंगुली रखकर भी हम उसको समझा सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, जब यहां से हम ऊपर को बढ़ेंगे और एरो भी इंडिकेट कर रहा है कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब बच्चे इसको कहीं पर भी रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ रखें, जहां पर भी रखेंगे उनको वही संख्याएं उसी क्रम में दिखाई देंगी। तो इससे हम बच्चों को आरोही क्रम, अवरोही क्रम की अवधारणा को भी, इसके अलावा हम इससे पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या का कॉन्सेप्ट भी इसके द्वारा सिखा सकते हैं। एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, इसको हम किसी भी संख्या पर कहीं पर भी रखते हैं। जैसे आया 55, अब हम बच्चे से पूछेंगे कि 55 की पूर्ववर्ती संख्या, उसको और सरलीकरण करने के लिए इसी में लिखा हुआ है कि ठीक इससे पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो बच्चे बताएंगे, जो भी बताएंगे, फिर उनसे कहा जाएगा कि आप खुद देखिए कि इससे पहले कौन सी संख्या आ रही है। 54 अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हाँ 54 है, तो उनका विश्वास भी बढ़ेगा और इस गतिविधि को करने में उन्हें आनंद भी आएगा। और बाद में क्या आएगा वो बताएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या मेरा उत्तर सही था या नहीं था। अपने आप को चेक भी यहां पर करेंगे। इसको भी हम उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। यहां पर रख दिया तो बार से पहले की संख्या, बार के बाद आने वाली संख्या। तो इससे हम एक कक्षा को एंगेज कर सकते हैं। वह कक्षा अपनी कक्षा में इससे कार्य करते रह सकती है। साथ में हम बच्चों का एवल्यूएशन भी कर सकते हैं कि बच्चे वास्तव में कितना उसको कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं पहाड़ी में, गुणज। ये हमारा फिर काम आएगा। अब हम इसमें 2 का पहाड़ा बच्चों को हमने सिखाना है। इस तरह से हम इसको रखेंगे तो हमारे सामने 2 का पहाड़ा हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो बच्चे सामान्यतः क्या होता है 2.20 तक की संख्या बोलते हैं, जबकि पहाड़ा वहां खत्म नहीं हो रहा है, पहाड़ा तो निरंतर चलते जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं गुणज। तो इसमें वही समझेंगे कि हाँ 2 को अगर हम 11 से गुणा कर रहे हैं तो 22 भी होता है, 24 भी होता है, 26 भी होता है। यानी कि उनके ज्ञान का विस्तारीकरण है। अब वह 2 दशम तक ही सीमित रहकर अपने ज्ञान का विस्तार भी कर रहे हैं। इसको हम 2 का गुणज को इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा 3 का पहाड़ा इसमें आएगा। यह अब 3 का पहाड़ा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अम 27, 3 दशम 30। फिर इस तरह से 33, 36, 3 के गुणज भी इसमें आ गए हैं। और इसके अलावा मैं इतना बना नहीं पाया, इसी के माध्यम से बच्चों को एलसीएम भी सिखाया जा सकता है कि 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा। इनको कुछ इस तरह से रखा जाता है और पहाड़े पूरे 10 तक के सिखाए जा सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड 100 तक के देख सकते हैं। यह मुख्यतः मेरा मैजिक बोर्ड इन्हीं शिक्षण सीखने के प्रतिफल पर आधारित था। इसमें हम इतनी सारी चीजें बच्चों को एक बोर्ड के माध्यम से करा सकते हैं। जब वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बीच में ब्लैंक है, जिससे आप 2 अंकों की संख्या समझा पा रहे हो, तो वो पट्टी उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा जितनी सक्रिय होगी, वो 2 डिजिट आपकी उतनी करीब आ जाएगी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हाँ, वहां पर उसको श्रिंक करना पड़ेगा पट्टी को। अदरवाइज इट इज अ वेरी अपीलिंग एंड यूजफुल मॉडल। हेड्स ऑफ टू यू। की संख्या किसे कहते हो तो उसके सामने इसको लाके रख देगा। फिर दूसरी साइड में बताया मेरा साथी कौन, मेरा साथी,
फिर अनुवर्ती, इसी तरह अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या जो बाद में आने वाली संख्या हमने बच्चों को बता रखी है, जो संख्या बाद में आती है उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो हम किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, जैसे कि 45 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अगर उसी के सामने है तो बच्चा ठीक है, उसी को देखेगा, उसी को बताएगा, नहीं तो जो बच्चा नहीं जानता उसको खिसका के उसके आगे संख्या लगाएगा। फिर मेरा साथी ढूंढो, इसमें जैसे हमने संख्या दे दी है 10, 20, 30, 40, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी तो बच्चा इसमें देखेगा कि वो संख्या कहाँ पर है। फिर अगर उसको पता है कि 40 के बाद 50 आता है तो संख्या लगाएगा, नहीं तो ढूंढेगा या फिर आगे वाले साथी को। कि हम बार बार क से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों को प्रत्येक मात्रा के ऊपर पर रखने पर उसको हम ये बता पा रहे हैं कि ये आ की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये ए। और कई बार क्या होता है कि ए, आई, ओ, औ में भी अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है बच्चे को। वो ए की मात्रा को और ओ की मात्रा को कई बार एक ही को बोल पाते हैं, क्योंकि मैं आजकल मेरे पास कक्षा 1 में एक बच्चा है तो मैं उसको इसी चीजों का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा कि अक्षर ए और ओ में कोई हर पर हम उसको ये कह सकते हैं कि आप इसमें से 2 वर्णों के या 3 वर्णों के अक्षर को ढूंढिए, तो बच्चा उनमें ये अंतर स्पष्ट कर पाता है और इस आवाज को वो पहचान पाता है कि किस मात्रा की आवाज क्या होती है। क्योंकि किसी भी अक्षर में कोई मात्रा लगने पर उसके अंत में जो आवाज आती है वही उसकी क्या होती है, मात्रा होती है। थैंक यू सर। बढ़िया था आपका, लेकिन थोड़ा एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि समय की कमी की वजह से आपने उसको उस एक्सटेंशन तक आप ना पहुंचा पाए हों, लेकिन जब आप बता रहे थे का की मात्रा, तो साथ ही साथ उसको कम से कम 4-5 और वर्णों के साथ भी एसोसिएट करना चाहिए, जैसे का, खा, गा, घा करके, क्योंकि आप बना के तो सभी लाए तो वो ज्यादा विजिबल होता, ज्यादा वाइब्रेंट होता, ज्यादा दिखता वो ना, आप समझ रहे हैं जी। या जैसे आप ई और ई में अंतर बताना चाहते तो आप इमली है ना, ईख ऐसा भी कर सकते थे। या आप इसको और थोड़ा व्यावहारिक बनाने के लिए ऐसा कर सकते थे, रजाई, रजाई या मिठाई, मिठाई या, आप समझ रहे हैं जी। उसी शब्द को लेकर के तो वो क्या होगा बच्चों के लिए और सहज हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो बच्चों के साथ हम जब काम करते हैं तो कोई भी चीज जो एक ग्रुप में स्टार्टिंग से ही, जिसे हम गणना कहते हैं, गिनती की जो एक अवधारणा है, उसमें अवधारणा पे बात कर रहा हूँ मैं, तो सिंबल तक मैं गया ही नहीं। जैसे मूर्त और अमूर्त के जो सिद्धांत है, मैं सबसे पहले मूर्त की जब बात कर रहा हूँ तो मूर्त की बात में ये चीज है कि बच्चे को सबसे पहले व्यंजन वर्णों के शहर में केवल व्यंजन ही रहते हैं जहाँ कोई दूसरा आ नहीं सकता, लेकिन मैं उनका दोस्त हूँ। में 36 व्यंजन है। आओ, मैं अगर उनका नाम अगर आपको नहीं पता है तो क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो चलो उनके शहर में जाने से पहले उनका नाम जानते हैं। पता है उनका जो है नाम जो है एक जैसा कि हमारे विद्यालयों में निपुण भारत के लक्ष्य प्रिंटेड हैं, तो उसमें मैंने कक्षा 2 को टारगेट करते हुए बनाया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाषण में कि बच्चे को कम से कम 40 से 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। तो जो टॉपिक मैंने चूज किया हुआ है, पहले मैं खाली डायग्राम लेना चाह रहा था, लेकिन फिर वो इसके नहीं शायद हो पाता, तो मैंने कुछ शब्दों को यहाँ हाईलाइट कर रखा है, जैसे पत्ती है, त्यागो है, प्यारे। तो मेरा उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि जो अर्ध व्यंजन है उनको लेना है, और जो टारगेट मिशन निपुण भारत मिशन लक्ष्य के जो है कि 40 से 60 शब्द प्रति मिनट वो पढ़ पाए, तो बिना ये अर्ध व्यंजनों की समझ के बिना वो नहीं पढ़ सकता। ये मैंने अपने विद्यालय में प्रैक्टिकली करा है, तो हमारी कक्षा 2 के बच्चे पढ़ लेते हैं, किंतु इस टाइप के शब्द जहाँ पर आते हैं तो वो उनके लिए बड़ी समस्या होती है। और इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, वो इसमें है उनको दिक्कत, और जिस टाइप के शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे तुम्हारा, जिसमें पूर्ण वर्ण के बाद अर्ध व्यंजन आ रहा हो, उसको तो वह किसी तरह तुम हा रा कह रहा है तो मिला के पढ़ ही ले रहा है, भले ही मौ का उच्चारण पूरा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार हथियार है तो उसको, या सम्मान है या मन्नत है
जो पूर्ण वर्ण के बाद आ रहे हैं अर्ध व्यंजन, उनको तो वह किसी की इन टाइप के शब्दों में जो मैंने यहाँ पर टारगेट कर रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर या लिखा और उसको मैंने बताया ऐसे कि ये इसका शेप ये क है, पर तो इसको वो क या रहा है, पढ़ और रहा है इसको कया, लेकिन अगर वो समझ की बात कर रहा है तो कया से कोई शब्द उसका बनेगा नहीं और ना ही वो समझ पाएगा। तो फिर उसको मैं समझाता हूं कि ये क और जो पूरा क होता है उसमें क्या अंतर है, अंतर क्या लगता है तुमको, तो वो रियलाइज करता है कि तो इसी प्रकार फिर हम उसको बोलते हैं कि से क या न कहकर क्या, यानी कि क को होते हैं जो प्रारंभ में लगते हैं, इन्हीं में बच्चा हमेशा फंसता है। ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया, हमारे विद्यालय में प्यारे वर्ड है तो उसको प्यारे पड़ेगा, और ठीक इसी प्रकार त्यागो वर्ड है जो यहाँ पर भी आया है, आलस त्यागो बोल रहा है, तो इसी प्रकार ये वर्ड है प्यासा, और ये क्यारी, आगे जाए म्यान, ध्यान, और इसी प्रकार कलर दे दें रिजल्ट को ना, या रिजल्ट को या तो ग्रीन सिग्नल दे दें, जैसे ग्रीन, तो वो सारा ग्रीन होगा, तो ये डायलेमा नहीं होगा ना, द्वंद्व की भाई इसमें से कार्ड उठाऊं कि उसमें से कार्ड उठाऊं। रिजल्ट का एक अलग पॉकेट बनाओ आप, उसमें सारे ग्रीन कार्ड रखो और उसमें वो सारे डिजिट रखो जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है। ये भी हो सकता है ना कि इधर भी बच्चे ने 9 उठाया और उधर 8 उठा दिया, तो 9 और 8 तो 17 हो गया, तो यानी कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम सम जितना आ रहा है वो रिजल्टेंट आपका उस रिजल्ट वाले पॉकेट में रखा हो, और उसको ग्रीन कार्ड से आप शो कर दो, तो वो आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मानो 17 आ गया, 17 उसके कार्ड में ही है, तो उससे दिक्कत हो रहा है। तो है बच्चे जो हैं शब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे वर्णों को मिलाकर, जैसे म ह क, महक लिखा है, बच्चा पढ़ेगा इसको, फिर इसको नीचे खिसकाएगा ऐसे, च ह क चह, फिर न ह र नहर, ऐसे ही बच्चा इसको खिसकाते रहेगा, सब शब्दों को पढ़ता जाएगा। ये र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो र वर्ण को भी अच्छी तरह से बच्चे के दिमाग में उतर जाएगा कि ये र वर्ण ऐसा होता है। एक किस्सा याद आ रहा है, एक बच्चा सर से शिकायत कर रहा था, बल सर वो लॉ को लॉ पढ़ रहा है, लॉ को लॉ पढ़ रहा है। अब वो बच्चा कहना चाह रहा था कि रो है वो। बच्चों को कविताएं पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, तो हम उसको और कैसे मनोरंजक बना सकते हैं कि जो बच्चे की के शब्दकोश है वो बढ़े, या जो बच्चा है वो अपने अनुसार और सोचे, या कैसे पाठ को इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। तो उसके मैंने यहाँ छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाए हैं पाठ से आधारित। तो सबसे पहले बच्चे को बिना बताए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या है, तो उसको ऐसे फ्लैश कार्ड दिखाया जाएगा। तो बच्चे से पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो बच्चा इस चित्र को देख के कहेगा कि ये मिर्ची है। तो बच्चे ने पहचान लिया। अब इसका मैं इसको रंग बताऊंगी कि अच्छा ये कौन सी मिर्च है, हरी मिर्च है या लाल मिर्च है, तो बच्चा कहेगा ये लाल मिर्च है। अब मैंने उनसे कहा भाषा में तो कहता सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाली, पर कविता की भाषा में इसका नाम है कुजड़ी, जो क्या करती है लाल मिर्च बेच रही है। तो ये लाल मिर्च जब बेच रही थी, काबुड़ी वाला आया इसके पास और इसने देखा कि अरे वाह, ये तो कुछ लाल लाल कलर का कुछ बड़ा सुंदर सुंदर सा फल दिख, कि बच्चा खुद के हाथ से, खुद के सेंसेस से, आंखों से, हाथ से फील करे। तो ये मैं उसमें बच्चों को कुछ नहीं बताने वाली कि ये क्या शेप्स है, बस एक बच्चे के लिए एक गैसिंग गेम है। इसको मैं एक फाइल के तौर पर रखूंगी। तो जो मेरा पहला है वो है माई नेम इज क्यूबॉइड, कैन यू टेल मी फ्रॉम विच शेप एम आई मेड। कि मेरा नाम क्यूबॉइड है, क्या आप बता सकते हो मैं किस किस शेप से बना हूं। तो बच्चा इसको क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पुल में, या हम इसे हिंदी में ही बना सकते हैं कि मुझे खींचो। तो जब इसे खींचेगा तो वो खुद के हाथ से एक तो अपना बना रहा होगा, ऊपर से वो ये देख रहा होगा कि जो एक क्यूबॉइड है या जो भी ये नया शेप बना है वो किससे मिलके बना है, आयत से मिलके बना है, या कितने शेप से मिलके बना है, कितने इसके कोने हैं, कितने साइड से इसके फलक हैं, वो सब नोटिस करेगा। इसके बाद जो मैंने दूसरा शेप बनाया है वो है क्यूब। इसमें सिर्फ टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा कि सिर्फ उसको पढ़ के समझा देगा कि जैसे माय नेम इज क्यूब, कैन यू गेस कि मैं कितने इसमें हमारे किस किस शेप से मैं मिलके बनाऊं। तो बच्चा साधारण से इसमें बोल देगा कि मैं स्क्वायर से मिलके बना।
है या ये 2D आकृति है, वो खुद बताएगा, वो खुद देखेगा कि हम इतने सारे शेप से। भाषा में सिखाने से पहले बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चा अब बच्चा पढ़ने कहाँ जाते, बच्चे बोलते हैं स्कूल, हम उनसे बोलते हैं कि स्कूल को क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं विद्यालय, पाठशाला। तो हम बच्चों को ये टॉपिक शुरू करने से पहले बताएंगे कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चे समझेंगे कि जिन शब्दों का समान अर्थ होता है पर्यायवाची कहते हैं। फिर पिक्चर दिखा दे, सूर्य का, तो बच्चे सूर्य हैं, फिर रवि, फिर भानु, फिर दिनकर। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को समझ सकते हैं। जैसे एक दिन उन्हें बताते हैं हवा का पर्यायवाची, तो बच्चों ने कहा सर हवा को बयाल भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो उसके साथ है पहाड़, पहाड़ तो यहाँ एक बच्चे होते हैं, पहाड़, गिरी, पर्वत, सैल, उसके बादल। गलती से 4 हो गया है, मतलब चिन्ह में जैसे छी अरे वो उड़ गई, तो उसका कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन उस पद का वहाँ पे लोप हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, तो इसलिए उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्नवाचक, जैसे कोई वाक्य है, उसमें कोई प्रश्न के उससे उद्देश्य से बात रख रहा है, तो वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसे हमारे अंदर के भाव, खुशी है, दुख है और जो भी है, जैसे अरे वाह, तो उसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हम सामान्यतः हमारे स्कूल में जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जैसे शब्द को पूरा ना लिखे तो उस शब्द को पहला अक्षर लिखकर, जैसे राजकीय नहीं लिखा हमने तो रा लिख दिया, तो लाघव चिन्ह लगा दिया। प्राथमिक नहीं लिखा तो प्रा लिख दिया, ये लगा दिया। जैसे डॉक्टर है, पंडित है, तो उसमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये कक्षा 3 के हिसाब से मैंने केवल इतने ही चिन्ह लिए हैं। थोड़ा सा मैं